जय योग मित्रों। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे आसनों की जिनको करने से, जिनके नियमित अभ्यास से हम अपने प्राण वायु को और अधिक विस्तार दे सकते हैं तथा फेफड़ों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन 5 आसनों। हमारा पहला आसन है मकर आसन। इसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं और अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं और ठुड्डी उसके ऊपर रखते हैं। पैर थोड़े से खोल लेते हैं पीछे और गहरी लंबी सांस लेते हैं और उसको छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया हम करते हैं। और इस मकर आसन की दूसरी स्थिति है जिसमें हम अपने कोहनी का स्टैंड बना लेते हैं और दोनों हथेलियों पर ठुड्डी को रख लेते हैं। पैरों को पीछे मोड़ते हुए लाते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये हमारा दूसरा आसन है भुजंगासन। इस प्रक्रिया में हम पेट के बल लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को कंधों के जस्ट बगल में रखते हैं और सांस भरते हुए ऊपर को उठते हैं। ध्यान रहे सर हमारा ऊपर की तरफ होता है। और इस स्थिति में कुछ सेकंड रुकने के बाद हम सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे, आप ध्यान रखना मंद मंद गति से ही नीचे आना। और फिर हमारा तीसरा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हम अपने आधे पैरों पे खड़े होते हैं और हाथ पीछे ले जाके सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को पंजे पे रख लेते हैं और अंगूठा बाहर की ओर हो, उंगलियां अंदर की ओर। ये ध्यान रखने वाला विषय है। अब सांस धीमे धीमे छोड़ते हुए फिर से हम पुनः उसी स्थिति में आते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं। हमारा चौथा आसन है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में हम पीठ के बल लेट जाते हैं और घुटनों को मोड़ लेते हैं। अपनी दोनों हथेलियों से पैर के पंजों के ऊपर पकड़ लेते हैं। पेट में सांस भरते हुए हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं। ध्यान रहे आपके कंधे और सिर जमीन में छूते रहेंगे। सिर्फ कमर आप धीमे से उठाएंगे और सांस रोककर वहां पर उसी स्थिति में कुछ देर बने रहेंगे जब तक आपकी क्षमता है। उसके बाद आप आराम से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और इस स्थिति को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। हमारा 5वां आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन करते समय सबसे पहले हम अपना दायां पैर ऊपर की तरफ रखेंगे और बाएं पैर को नीचे की तरफ रखेंगे और हाथ को ऊपर ले जाकर पीछे से पकड़ लेंगे इस प्रकार से। और ध्यान रखेंगे कि हम गहरी सांस भर रहे हैं छाती में और धीमे धीमे उसको छोड़ते हैं। यही स्थिति दूसरे पैर के साथ करते हैं। ध्यान रखने वाली विषय ये है कि आपका जो हाथ ऊपर है वही पैर ऊपर रहेगा, मतलब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा। धन्यवाद।